हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में मेल लीड चैंशू को देखते हैं। चैंशू एक प्लेबॉय है और इसके साथ साथ वो कार रेसिंग का हीरो है और उसकी दो ही हॉबीज हैं कि कार रेसिंग करना और पैसे जमा करना। और वो वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेयर था और आज तक कभी वो कोई रेस नहीं आ रहा था। और दूसरी साइड पर फीमेल लीड आनंद को देखते हैं। वो शादी की ड्रेस पहने बैठी थी तो उसकी स्टेप सिस्टर एंशु से कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी चैन फैमिली के बेटे चैंशू से फिक्स की है, मगर प्रॉपर्टी का वारिस चैंशू है तो मुझे उसी से शादी करनी है। और बोलती है कि तुम एक विलेज गर्ल हो तो तुम चैंशू से शादी करो और मैं चैंशू से शादी करूंगी और अच्छी लाइफ गुजारूंगी। और आनंद वीक लड़की नहीं थी, मगर उसकी मॉम का सामान एंशु के पास था तो वो मजबूर हो जाती है। वो बोलती है कि मैं शादी करूंगी मगर इसके बदले तुम मेरी मॉम का सामान मुझे दोगी। एंशु उसे उसकी मॉम का पेंडेंट देने लगती है, मगर बोलती है कि जब तक तुम शादी नहीं करती मैं तुम्हें कोई चीज वापस नहीं करूंगी। और उसे बताती है कि चैंशू एक प्ले बॉय है और वो शादी के लिए सीरियस नहीं। और बोलती है कि वो बहुत क्रूअल है, तुमसे शादी करेगा तो तुम्हें मार देगा। और फिर वो बोलती है कि तुम जानती हो कि तुम्हारी मॉम के पेंडेंट के पीछे एक सीक्रेट है और जब तक तुम्हें पेंडेंट नहीं मिलेगा तुम वो सीक्रेट नहीं जान सकती। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चैंशू रेस ट्रैक पर आता है तो उसके फैंस उसे देखकर पागल हो रहे थे। और जैसे वो कार से बाहर निकलते हैं तो उसके असिस्टेंट से बोलती है कि सुना है कि आज तुम्हारी शादी है। तो मेल असिस्टेंट कहता है कि ऐसी कोई लड़की नहीं जो चैंशू को कंट्रोल कर सके। तो चैंशू बोलते हैं कि हमेशा की तरह मैं गेम खेलूंगा और बैट लगाते हैं, जो मुझसे जीतेगा मैं उसकी एक विश पूरी करूंगा। तभी मिसेस चैन उसे कॉल करती है कि आज तुम्हारी शादी है तो तुम आए क्यों नहीं। चैंशू बोलते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी। मॉम उसे कहती है कि मैं तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम्हें शादी करनी है कि नहीं, तुम्हारी शादी है तो तुम आ रहे हो। तो चैंशू बोलता है कि इस लाइफ में मैं कभी किसी से शादी नहीं करूंगा। वो फोन बंद करता है। तभी आनंद अपनी कार लेकर वहाँ आती है तो सब लोग उसे देख हैरान हो रहे थे। और जैसे बाहर निकलती है तो चैंशू की असिस्टेंट उसे बोलती है कि ये रेस ट्रैक है, शादी का सीन नहीं। और बोलती है कि तुम रॉन्ग प्लेस पर आई। आनंद से पूछती है कि ये किसने बोला कि कोई ब्राइड कार रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। मेल असिस्टेंट कहते हैं कि ये तो फनी है कि एक ब्राइड शादी से भाग कर आई और कार रेस में पार्टिसिपेट करना चाहती है। और चैंशू को शादी के नाम से नफरत थी तो वो बोलता है कि शादी तो एक केज है और जो मजा फ्रीडम में है वो शादी के बाद की लाइफ का नहीं। और आनंद को बोलते हैं कि मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ, तुमने बहुत अच्छा किया कि शादी से मना किया और यहाँ चली आई। और बोलते हैं कि मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ कि तुम पार्टिसिपेट कर सकती हो। असिस्टेंट कहती है कि हमने पहले लोगों को सिलेक्ट कर लिया और ये रूल के अगेंस्ट है। तो चैंशू बोलते हैं कि मैं ही रूल हूँ और जैसा मैं बोलूँगा वैसा ही होगा। आनंद से बोलती है कि रूल्स के हिसाब से अगर मैं तुमसे जीत गई तो तुम मेरी एक विश पूरी करोगे। चैंशू से बोलते हैं कि क्या तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। असिस्टेंट कहती है कि क्या तुम नहीं जानती कि ये नंबर 1 चैंपियन है और इस वर्ल्ड में आज तक इसे कोई नहीं हरा सका। आनंद चैंशू से कहती है कि क्या तुम मुझसे मुकाबला करने से डर रहे हो। वो कहता है कि ओके, मैं तुमसे रेस लगाऊंगा और अगर मैं तुमसे हार गया तो मैं तुम्हारी एक रिक्वेस्ट पूरी करूंगा। तो आनंद उसे चैलेंज करती है कि आज मैं ही जीतूंगी। तो वो अपनी असिस्टेंट से बोलता है कि इसे रेसिंग कार ला कर दो, मगर आनंद बोलती है कि मेरे पास कार है तो मैं यही यूज करूंगी। और फिर वो दोनों जाकर अपनी अपनी कार में बैठते हैं तो ऑडियंस को सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। और रेस स्टार्ट होती है तो चैंशू को यही लग रहा था कि उसे कोई हरा नहीं सकता और वो यही समझ रहा था कि वो एक वीक सी लड़की है। आनंद उसे बहुत टफ टाइम देती है और एंड में वो जीत जाती है तो अपनी कार उसकी कार के सामने रोकती है। और चैंशू लाइफ में पहली बार हारा था तो वो अभी तक शॉक था और ऑडियंस भी हैरान हो रहे थे कि नंबर 1 प्लेयर को किसी ने हरा दिया। मेल असिस्टेंट साथी से बोलते हैं कि चैंशू बहुत गुस्से में है क्योंकि पहली बार उसे किसी ने हराया है और बोलते हैं कि हमें जाकर उसे रोकना है कि वो कहीं इस लड़की को हर्ट न करे। तो वो आनंद को जाकर बोलता है कि तुमने चीटिंग की होगी। चैंशू उसे बोलने से मना करता है और आनंद से पूछता है कि बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। आनंद उसकी तरफ ब्रॉच फेंकती है तो बोलती है कि तुम्हें मुझसे शादी करना होगी। और चैंशू वो ब्रॉच पहचानता था तो वो बोलता है कि इसका मतलब ये कि तुम एन फैमिली की बेटी हो। वो हाँ बोलती है तो चैंशू से बोलते हैं कि तुम कुछ और मांगो, मैं तुम्हारी ये विश पूरी नहीं करूंगा। आनंद उसके क्लोज होकर कहती है कि तुमने इतने लोगों के सामने मुझसे प्रॉमिस किया तो तुम पीछे नहीं हो सके। चैंशू से बोलते हैं कि मेरी वाइफ बनने पर तो मेरी रिग्रेट होगा क्योंकि मेरी वाइफ बनना इजी काम नहीं। वो बोलती है कि ओके, हम लोग शादी के लिए चलते हैं, पेरेंट्स इन लॉ हमारा वेट कर रहे हैं। तो चैंशू उसके साथ चला जाता है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि चैंशू की मॉम और उसका डैड दोनों उनका वेट कर रहे थे। मिसेस चैन कहती है कि उस ब्रैट ने मेरी डॉटर इन लॉ को बुली किया होगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
तो मिस्टर चैन कहते हैं कि तुम फिक्र ना करो, अगर वो शादी के लिए ना माना तो मैं 100 मिलियन उस लड़की को कॉम्पनसेशन दूंगा। मिसेस चैन कहती है कि तुमने उसे इतना बिगाड़ा है कि वो हमारी कोई बात नहीं मानता, और बोलती है कि अगर उसने उस लड़की से शादी ना की तो हम लोग उसे बड़ी अमाउंट की कॉम्पनसेशन देंगे, क्योंकि चैन फैमिली किसी के साथ अनफेयर नहीं होने दे सकती। तभी वो दोनों वहाँ आते हैं तो मॉम डैड को विश्वास नहीं होता, तो आंखों को रब करने लगते हैं, और फिर वो देखते हैं कि आनंद ने चैनशु को हाथ पकड़ा है, तो दोनों खुश हो जाते हैं। मगर चैनशु बहुत रूड हो जाता है, तो जाकर सोफे पर बैठता है और आनंद को बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ तो आ गया, मगर ये ना समझना कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तो आनंद से बोलती है कि तुमने प्रॉमिस तोड़ा तो तुम्हें रिग्रेट होगा। चैनशु से बोलता है कि अगर तुम मेरी 2 बातें मानो तो मैं तुमसे शादी करूंगा। वो उसके पेरेंट्स की तरफ देखती है, तो चैनशु से बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स तुम्हारी हेल्प नहीं करेंगे, तुम्हें इनकी तरफ देखने की जरूरत नहीं। मगर मिसेस चैन से कहती है कि मैंने पहले ही तुम दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट ले लिए हैं, और मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर कहती है कि तुम लोग अपने रूम में जाओ, मैंने तुम लोगों का रूम सेट कर दिया है। चैनशु कहते हैं कि आपने और एन फैमिली ने मिलकर मुझे ट्रैप किया। मॉम वहाँ से चली जाती है, तो एंशु अपने डैड को कहते हैं कि मैं ये शादी नहीं करूंगा। मगर डैड को किसी की मीटिंग कॉल आती है, तो वो भी वहाँ से चला जाता है। चैनशु आनंद पर गुस्सा करते हैं कि तुमने मेरे पेरेंट्स के साथ मिलकर सारा प्लान बनाया, और वो तो नहीं जानती थी कि उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट पहले से ले लिया है। तो वो बेबस हो जाती है। चैनशु अपने रूम में जाता है, तो उसकी मॉम ने उसका रूम सजाया हुआ था। वो गुस्से में आता है, तो सारा सामान उतार कर फेंकने लगता है। तभी एक फ्रेंड उसे कॉल करता है, तो चैनशु फोन को स्पीकर पर करता है, तो साइड पर आकर शर्ट के बटन खोलने लगता है। फ्रेंड उसे बोलता है कि बादशाह तुम्हारा वेट कर रही है, तुम यहाँ आओ। वो कुछ नहीं बोलता, तो दूसरा फ्रेंड कहता है कि सुना है कि तुम्हारी शादी हो गई, और लगता है कि सिस्टर इन लॉ पावरफुल है, उसने तुम्हें कंट्रोल कर ही लिया। तभी आनंद अंदर आती है, तो उनकी बातें सुनने लगती है, और चैनशु उसे नोट करता है, तो उसे सुनाने के लिए अपने फ्रेंड को बोलता है कि वो न्यूली वेड वाइफ है, तो वो मुझे कंट्रोल कैसे करेगी। तो फ्रेंड उसे बोलते हैं कि हाँ, तुम तो बोलते हो कि इस फ्रेंड में ऐसा कोई नहीं जो तुम्हें कंट्रोल कर सके, और ऐसा करने वाली अभी पैदा नहीं हुई। चैनशु से बोलते हैं कि वाइशन को बोलो कि मैं वहाँ आ रहा हूँ, और वो जाने लगता है। तो आनंद बोलती है कि अगर तुम शादी से खुश नहीं तो हम लोग डिवोर्स ले लेते हैं। चैनशु उसे दीवार के साथ लगाता है, तो बोलता है कि पहले तुमने मेरे पेरेंट्स को अपनी तरफ किया और मुझे फोर्स करके मुझसे शादी की, और तुमने मुझे ट्रैप किया, और अब बोल रही हो कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूं। और बोलते हैं कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, मगर मैं तुम्हारे साथ भी नहीं रहूंगा। वो रूड होकर चला जाता है। तो आनंद सोचती है कि एंशु ने मुझे पहले ही बता दिया था कि ये एक प्ले बॉय है, ये शादी के लिए सीरियस नहीं होगा। मिस्टर और मिसेस चैन चैनशु को जाते देख लेते हैं, तो वो उसके रूम में आते हैं। मिस्टर चैन कहते हैं कि वो स्टिंकी बॉय फिर से भाग गया। मिसेस चैन से बोलती है कि तुम जाकर उसे रोको, आज उसकी शादी हुई है। तो मिस्टर चैन कहते हैं कि तुम भी जानती हो कि मैं इसे रोक नहीं सकता। मिसेस चैन आनंद से बोलती है कि तुम फिक्र ना करो, अगर वो मेरे हाथ लगे तो मैं उसकी अच्छे से पिटाई लगाऊंगी। तो मिस्टर चैन उसे कहते हैं कि क्या तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम उसकी पिटाई लगाओ। मिसेस चैन उन्हें पिंच करती है, तो कहती है कि तुम बहू के सामने क्या बोल रहे हो। और आनंद को समझ आ जाती है कि वो दोनों अपने बेटे से प्यार करते हैं और वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो उनकी बातों को एंजॉय करने लगती है। मिस्टर चैन कहते हैं कि मुझे पता है कि उसने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया और तुम्हें डिवोर्स दे देगा, और उसे बैंक कार्ड देकर कहते हैं कि इसमें 100 मिलियन है, अगर पैसे कम हो तो हम लोग तुम्हें और देंगे। मिसेस चैन से कहती है कि तुम बहुत नाइस हो और मिस्टेक मेरी है कि मैं ही अपने बेटे को अच्छे से टीच नहीं कर सकी। वो दोनों सैड होने लगते हैं, तो आनंद को बुरा लगता है और वो डिवोर्स का ख्याल दिल से निकाल देती है। तो बोलती है कि मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके बेटे को वापस लाऊंगी। और चैनशु क्लब जाता है, तो उसके फ्रेंड उसके साथ वह एंजॉय कर रहे थे। उसका एक फ्रेंड बोलता है कि तुमने इतनी कम एज में गेमिंग से इतने पैसे अर्न किए और ऐसा कोई और नहीं कर सकता, और तुमने इतना ज्यादा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया तो तुम हर प्रोजेक्ट में कामयाब हुए। चैनशु कहते हैं कि मैं गेमिंग सिर्फ टाइम पास के लिए करता हूँ और हॉबी के साथ साथ मैंने पैसे अर्न कर लिए। तो दूसरों से कहते हैं कि तुम अपनी कंपनी में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते, और बोलते हैं कि चैन ग्रुप तुम्हारा है और तुम इतने इंटेलिजेंट हो, अगर तुम कंपनी संभालो तो वारिस तुम बनोगे। और बोलते हैं कि तुम्हारा अडॉप्टेड ब्रदर तुम्हारी कंपनी का वारिस नहीं बन सकता। तो कोई दूसरा कहता है कि सुना है कि तुम्हारा भाई कंपनी का वारिस बने जा रहा है। तो चैनशु कहता है कि उसका नाम मेरे सामने ना लिया करो। तभी वाशन आती है, तो उसका हाथ पकड़ती है और पूछती है कि तुम्हारी ब्राइड अकेली घर पर है, तो क्या उसे बुरा नहीं लगा कि तुम यहाँ चले आए। तो चैनशु बोलता है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं। तो सब फ्रेंड उसकी बात सुनकर खुश हो जाते हैं। वाशन उसे कहती है कि आज मेरी बर्थडे है, तो तुम मुझे कंपनी दोगे। तभी लाइट्स ऑफ होती है। आनंद वहाँ आती है, तो फ्लोर पर डांस करने लगती है।
सब लोग उसका डांस देखते हैं तो उसके डांस और ब्यूटी से इम्प्रेस होने लगते हैं। एक लड़की कहती है कि इसका डांस देखकर लग रहा है कि ये सिंगापुर की डांसर है। बाइशन जेलस होती है तो कहती है कि मुझे इसका डांस अच्छा नहीं लगा, मगर चैंशू कहता है कि मुझे इसका डांस बहुत अच्छा लगा। तो फ्रेंड उससे कहते हैं कि पहली बार तुमने किसी की तारीफ की। चैंशू आनंद को देखे जा रहा था तो बाइशन को बहुत गुस्सा आता है और जैसे डांस फिनिश होता है तो चैंशू अपनी असिस्टेंट को इशारा करते हैं। असिस्टेंट कहती है कि तुम मास्क उतारो तो तुम्हें 1 मिलियन गिफ्ट मिलेगा। आनंद मास्क उतारती है और जैसे वो इशारा करती है तो लाइट्स ऑन हो जाती हैं। चैंशू उसे देखता है तो शॉक रह जाता है और लड़के उसकी ब्यूटी से इम्प्रेस होने लगते हैं। तो एक कहता है कि प्रीटी लड़की बताओ कि तुम कहाँ से आई। दूसरा कहता है कि ये बैड गर्ल होगी। चैंशू गुस्सा आता है तो वो उसे बोलता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम मुंह खोलते हो तो बू आती है। और फिर वो आनंद से बोलता है तुम जो चाहती हो तुम्हें नहीं मिलेगा। फ्रेंड पूछता है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है और पहले तुम्हें ये लड़की अच्छी लगी और अब तुम इसे रिजेक्ट कर रहे हो। आनंद उसे टीज करती है कि मिस्टर चैंशू को एस्थेटिक का प्रॉब्लम है। बाइशन से कहती है कि क्या चैंशू तुम जैसी लड़की के क्लोज होगा और उसे स्लैप करने लगती है कि आनंद उसका हाथ पकड़ती है तो उसे जोर से स्लैप करती है, वो गिर जाती है। आनंद कहती है कि अभी मैंने अपना इंट्रो नहीं करवाया और तुम हो के मेरी सीट छीन रही हो। बाइशन चैंशू से बोलती है कि इस लड़की ने मेरी इंसल्ट की तो तुम इसे बोलो कि ये अपॉलोजाइज करे। चैंशू बोलता है कि स्टार्ट तुमने किया और उसने तो तुम्हें सिर्फ आंसर किया है। तो बाइशन बोलती है कि आज मेरी बर्थडे है तो मैं जो कुछ भी करूँ चलेगा। चैंशू से बोलते हैं कि मैं बार रिपीट नहीं करता, मिस्टेक तुम्हारी ही थी। बाइशन आनंद से कहती है कि तुम इसके बारे में कुछ ऐसा वैसा ना सोचना, ये ऑलरेडी मैरिड है। वो वहाँ से उठ जाती है तो आनंद जाकर उसके साथ बैठती है। चैंशू का फ्रेंड उसे वाइन देते हैं और बोलता है कि तुम पहली लड़की हो जो चैंशू को अच्छी लगी। आनंद कहती है कि अफसोस कि ये तो मैरिड है। तो दूसरा कहते हैं कि अगर ये मैरिड है तो डिवोर्स ले ले। तो तीसरा कहते हैं कि इसकी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स हैं, अगर ये डिवोर्स ले ले तो बहुत सी मॉडल्स इसका वेट कर रही हैं और तुम्हारी टर्न कभी नहीं आएगी। चैंशू को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसके सब फ्रेंड आनंद को एडमायर कर रहे थे। तो वो बोलते हैं कि तुम लोग फन करो, मुझे घर जाना है। वो वहाँ से जाने लगते हैं और पीछे मुड़कर आनंद को देखते हैं, मगर वो मजे से बैठी रहती है। और सब लड़के रीच थे तो सब उसे ऑफर करने लगते हैं। कोई बोलते हैं कि मैं तुम्हें बंगला दूंगा और कोई बोलते हैं कि मैं तुम्हें कार दूंगा और हर कोई उसे गर्लफ्रेंड बनाने की ऑफर कर रहा था। चैंशू गुस्से में आता है तो आनंद को बोलते हैं कि खेल बहुत हो गया, तुम मेरे साथ घर चलो। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ घर क्यों चलूं, तुम मेरे कौन होते हो। सब लोग शॉक से जाते हैं कि वो उसे अपने घर क्यों ले जा रहा है, मगर चैंशू उसे उठाता है तो वहाँ से ले जाता है। फ्रेंड हैरान होते हैं तो कहते हैं कि ये प्रीटी लड़की कौन है। चैंशू इसे देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। बाइशन उनकी बातें सुनती है तो जेलस होने लगती है और चैंशू आनंद को घर लाता है तो बेड पर गिराता है और बोलते हैं कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सिंगिंग और डांसिंग आता है। आनंद उससे पूछती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो। चैंशू से कहते हैं कि तुम डिवोर्स की कंपनसेशन लो और यहाँ से चली जाओ, और अगर डिवोर्स नहीं लेना चाहती तो मिसेस चैन बनकर अपने घर रहो और मेरे क्लोज होने की जरूरत नहीं। और उसे फोर्स करते हैं कि तुम उसे डिवोर्स ले रही हो। आनंद उसे बेड पर उल्टा गिराती है तो उसके ऊपर बैठ जाती है और बोलती है कि अगर तुमने डिवोर्स का नाम लिया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। तभी मॉम और डैड अंदर देखते हैं तो दोनों खुश हो जाते हैं कि किसी ने चैंशू को कंट्रोल में किया। डैड कहते हैं कि हम इससे बुरे हैं, हम तो इसे लेसन न सिखा सके। मगर मॉम को अच्छा नहीं लग रहा था तो मिस्टर चैन से कहते हैं कि हमने इसके लिए अच्छी वाइफ ढूंढी, अब ये घर से बाहर जाकर उन तितलियों के पीछे नहीं भागेगा। चैंशू उन्हें देख लेता है तो बोलता है कि आप देख क्या रहे हैं, आकर मेरी हेल्प करें। और बोलता है कि देखें ये लड़की कितनी बुरी है, मुझे इससे डिवोर्स लेनी है। मिसेस चैन अपनी और हस्बैंड की आंखों पर हाथ रखती है तो बोलती है कि हमने तो कुछ नहीं देखा, और बोलती है कि तुम थक गए हो, इसी कारण तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें टॉर्चर कर रही है और तुम थोड़ा रेस्ट करो तो रिलैक्स हो जाओगे। चैंशू कहते हैं कि आंखें खोलकर देखें, ये मुझे हर्ट कर रही है। मिस्टर चैन कहते हैं कि डॉटर इन लॉ, हमने सारा मैटर तुम पर छोड़ा, तुम जैसा चाहो इसके साथ कर सकती हो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि आनंद सोई हुई थी तो चैंशू किसी को कॉल करता है कि मैंने तुम्हें एक पिक्चर सेंड की थी और तुम अभी तक उस लड़की को ढूंढ नहीं पाए और 3 साल से मैं तुम्हें पे कर रहा हूँ। तो वो आदमी बोलता है कि आपने जो पिक्चर सेंड की वो क्रिसेंट मून पेंडेंट की एक पिक्चर थी और हमें अभी तक उसकी ऑनर का पता नहीं चला, और बोलते हैं कि वो सिर्फ एक पेंडेंट है तो उसकी हेल्प से हम किसी को कैसे ढूंढ सकते हैं। चैंशू गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि तुम बेकार हो। तो वो आदमी से बोलते हैं कि ओके, हम लोग फिर से कोशिश करेंगे। चैंशू अपने फोन में पेंडेंट की पिक्चर देखते हैं तो अपने पास को याद करने लगता है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि चैंशू को उसके भाई ने ड्रग दी थी
ताकि उसकी रेपुटेशन खराब हो जाए तो फैमिली का वारिस वही रहे। और आनंद की सिस्टर ने उसे ड्रग दी थी ताकि एन फैमिली की प्रॉपर्टी उसे मिले। और चैंशू की कंडीशन बहुत खराब थी। तभी आनंद वहाँ आती है तो वो उसे असल्ट करता है और वो उसका फेस नहीं देखता मगर उसके गले में पेंडेंट देख लेता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं चैंशू आनंद को देखकर सोचते हैं कि मुझे कंपनी नहीं चाहिए तो मैं कंपनी नहीं जाऊंगा। और फिर वो सोचते हैं कि मैं ये भी नहीं चाहता कि कंपनी का ऑनर चैंशू बने। और वो वहाँ एक नोट लिख कर रखता है कि अगर तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो तो मेरे पास आना। और सोचते हैं कि मैं इसे डिवोर्स दे दूंगा तो ये अपने पेरेंट्स को खुद एक्सप्लेन करेगी कि मैंने इसे डिवोर्स क्यों दी। वो चला जाता है कि आनंद जागती है तो नोट पढ़ लेती है और वो अंशु को कॉल करती है कि मैंने तुम्हारे कहने पर शादी की तो मेरी मॉम का सामान मुझे वापस करो। और अंशु चैन कंपनी गई थी तो वो बोलती है कि मुझे चैंशु को मनाना है कि वो मुझसे शादी करे और तुम्हारी बेकार की बातें सुनने का मेरे पास टाइम नहीं। और आनंद का पेंडेंट उसने खुद पहन रखा था। चैंशु कहती है कि तुमने एक लूजर से शादी की और तुम एक विलेज गर्ल हो तो तुम दोनों का मैच अच्छा है। आनंद बोलती है कि मैं तुम्हें 3 डेज देती हूँ, अगर तुमने मेरी मॉम की चीजें मुझे वापस ना की तो मैं चैंशु को जाकर बताऊंगी कि तुमने क्या किया। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि मिसेस चैन अपने हस्बैंड से कहती है कि क्या हमारा बेटा कंपनी संभाल सकता है। मिस्टर चैन उसे एक फाइल दिखाता है तो बोलते हैं कि उसने खुद से बहुत से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया तो देखो हर जगह कामयाब हुआ। और बोलते हैं कि वो कंपनी संभाल सकता है। मिसेस चैन उससे कहती है कि मुझे लगा कि वो आनंद के लायक नहीं मगर अब मुझे तसल्ली हुई कि वो कंपनी संभालेगा और अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा। और फिर वो पूछती है कि चैंशु को क्या होगा तो मिस्टर चैन कहते हैं कि हमने उसे अडॉप्ट किया और अपना बेटा बनाकर पाला मगर उसे बिजनेस नहीं आता। और बताते हैं कि उसके कारण हमें बहुत लॉस हो रहा है मगर मैंने उसके नाम शेयर्स ट्रांसफर कर दिए हैं तो उसे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगा। मिसेस चैन कहती है कि चैंशु तो इस लायक नहीं कि कंपनी संभाले तो मैं डॉटर इन लॉ को बोलती हूँ कि वो कंपनी जाए और कुछ ऐसा करूंगी कि चैंशु उसके पीछे कंपनी जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि अंशु कंपनी के अंदर जाने लगती है मगर गार्ड उसे रोक लेता है और बोलते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकती। आनंद वहाँ आती है तो अंशु से बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आई और बहुत प्राउड होकर कहती है कि मैं तो प्रेसिडेंट की फ्यूचर वाइफ हूँ। आनंद से कहती है कि तुम प्रेसिडेंट की फ्यूचर वाइफ हो मगर मैं तो चैंशु की वाइफ हूँ तो मैं अंदर जा सकती हूँ। गार्ड उसे रिस्पेक्ट देते हैं तो अंदर जाने देते हैं मगर अंशु उसका हाथ खींचती है तो बाहर ले आती है और वो उसे हिच करती है। आनंद गिरने लगती है कि चैंशु वहाँ आता है तो उसे होल्ड कर लेते हैं। आनंद पीछे हो जाती है। अंशु उसका बाजू पकड़ती है मगर चैंशु अपना बाजू छुड़ा लेते हैं और आनंद के सामने हाथ जोड़ता है कि मैं तुम लोगों की शादी में ना आ सका और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें गिफ्ट दिखाता हूँ। तो आनंद उसके साथ चली जाती है मगर चैंशु की नीयत खराब थी तो जैसे ही वो अपने ऑफिस जाते हैं तो लॉक लगा लेते हैं और आनंद से बोलते हैं कि तुमने एक लूजर से शादी की और वो एक स्पॉइल्ड चाइल्ड है, वो कभी तुम्हारी केयर नहीं करेगा और उसे तो फैमिली का मीनिंग नहीं पता। आनंद चैंशु को टेक्स्ट करती है और बताती है कि मैं चैंशु के ऑफिस में हूँ। चैंशु उसके हाथ से फोन लेते हैं तो टेक्स्ट पढ़ के कहते हैं कि वो यहाँ नहीं आएगा और बोलते हैं कि चैन फैमिली में सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हें समझ सकता हूँ और उसे बोलते हैं कि तुम मेरे साथ हो तो ये कंपनी हम दोनों की हो सकती है। और उधर मिस्टर चैन अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुम फोन में बिजी हो और वो ब्रैड फिर से भाग गया और कंपनी नहीं गया। तो मिसेस चैन उसे कहती है कि वो कंपनी जरूर जाएगा और वो उसे आनंद और चैंशु की पिक्चर दिखाती है और फिर चैंशु को सेंड करती है तो बोलती है कि वो जेलस होगा तो कंपनी चला जाएगा। और चैंशु पिक्चर देखते हैं तो बोलते हैं कि ये तो अच्छा प्रूव है, मैं उसे डिवोर्स ले सकता हूँ। चैंशु आनंद से कहते हैं कि वो स्पॉइल है तो वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता और बोलते हैं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर रहो तो जितने पैसे तुम्हें वो देगा मैं तुम्हें उसे डबल दूंगा। आनंद से कहती है कि तुम चैंशु के भाई हो तो तुम मेरे भी भाई हो और बोलती है कि क्या तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। वो जाने लगती है मगर दरवाजा लॉक था। चैंशु उसका बाजू पकड़कर उसे अंदर खींचता है और कहते हैं कि डोर लॉक है और ये रूम साउंड प्रूफ है और तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा और बोलता है कि तुम वीक लड़की हो, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। आनंद से कहती है कि ये तो अच्छा हो गया कि रूम साउंड प्रूफ है और पहले वो उसे स्लैप करती है और फिर बालों से पकड़ती है तो उसके फेस को बहुत टॉर्चर करती है। तभी चैंशु अंदर आता है तो सब कुछ देखकर रुक जाता है और वो हैरान था। तो आनंद उससे कहती है कि मैं और चैंशु दोनों फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे और चैंशु को बोलती है कि भाई आप तो बहुत वीक हैं, कोई लड़की भी आपको हरा सकती है और बोलती है कि अगर आपको फाइटिंग सीखनी है और प्रैक्टिस करनी है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चैंशु उसका हाथ पकड़ते हैं तो जबरदस्ती उसे साथ ले जाते हैं। वो लोग वॉशरूम चले जाते हैं तो चैंशु से बोलते हैं कि तुम चैंशु से दूर रहा करो
आनंद उससे पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी। चैंशू से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत स्मार्ट हो, मगर फिर भी तुम मुझसे दूर रहना। आनंद सोचती है कि अच्छा हुआ कि मेरी शादी इससे हुई, चैंशू से नहीं हुई। चैंशू से पूछता है कि तुम ऐसे क्या देख रही हो, तो आनंद उसे कहती है कि मैं तो हस्बैंड को देख रही हूँ, तुम तो बहुत हैंडसम हो। चैंशू उसके क्लोज होने लगते हैं, तभी कोई लड़की डोर नॉक करती है, मगर वो लोग दरवाजा नहीं खोलते। तो लड़की कहती है कि बहुत देर से दरवाजा बंद है, तो क्या वहाँ सब कुछ ठीक है। चैंशू हाँ बोलते हैं, तो लड़की कहती है कि ये तो लेडीज वॉशरूम है, तो अंदर से लड़की की आवाज क्यों आ रही है। और वो लोग घर जाते हैं, तो रात को आनंद बिस्तर ठीक कर रही थी। चैंशू उसे देखते हैं, तो उसी के बारे में सोचे जा रहा था। तभी मिसेज चैन टी लेकर आती है, तो बोलती है कि तुम लोग थक गए तो मैं जिंजर टी लाई, तुम इसे पीकर रिलैक्स हो जाओगी। और वो टी लेकर आगे जाने लगती है। चैंशू उनके हाथ से टी पकड़ने लगते हैं, मगर मिसेज चैन आगे चली जाती है और टी आनंद को पकड़ाती है। चैंशू जेलस होता है, तो बोलता है कि मैं आपका बेटा हूँ। मॉम उससे कहती है कि तुम्हारे डैड ने बोला कि तुम्हें मैसेज दूं कि अगले महीने तुम कंपनी के प्रेसिडेंट बन रहे हो। और फिर आनंद को बोलती है कि तुम इसे समझाओ, ये मेरी बात तो सुनता ही नहीं। और उधर चैंशू अपने फेस पर चकोर कर रहा था, तो सोचते है कि मुझे नहीं पता था कि वो ओल्ड मैन कंपनी उस लूजर के नाम करेगा। और बोलते है कि अगर मैं उसे हार्ट करूं तो आप मुझे ब्लेम न करना। और 3 साल पहले उसने चैंशू को फ्रेम किया था ताकि उसकी रेपुटेशन खराब करे, मगर उसे आज तक कोई क्लू नहीं मिला था। वो किसी को कॉल करते हैं, तो बोलते है कि मैं हर मंथ तुम्हें पैसे देता हूँ, मगर तुम अभी तक जान नहीं सके कि चैंशू को किसी लड़के के साथ अफेयर है। तो वो आदमी बोलता है कि हमें इसके बारे में कोई भी क्लू नहीं मिला। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चैंशू कंपनी आता है, मगर वो सारा टाइम अपना काम करता रहता है और कंपनी का कोई काम नहीं करता। और कंपनी वो सिर्फ इसी कारण आया था कि चैंशू उसकी वाइफ के क्लोज ना हो। आनंद उसे प्रोजेक्ट की फाइल ला के देती है, तो बोलती है कि आज तुम्हें एक क्लाइंट के साथ प्रोजेक्ट साइन करना है। और बोलती है कि मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है, तुम्हें सिर्फ जाकर उससे मिलना है। और वो उसके लंच लेने जाती है कि चैंशू को कॉल आती है कि हमें पेंडेंट के ऑनर का पता चल गया, तो वो भागता वहाँ से चला जाता है। आनंद उसका वेट करती रहती है, मगर वो वापस नहीं आता। चैंशू उसे देख लेते हैं, तो बोलते हैं कि मैंने बोला था कि वो लूजर है और तुम उसका नहीं बल्कि मेरा साथ दो। और बोलते हैं कि अगर तुम मेरे साथ मिलकर काम करो तो हम ये कंपनी खुद ले सकते हैं। आनंद उसे वार्न करती है कि तुम मुझसे दूर रहा करो। और चैंशू नहीं आता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट खुद साइन करने चाहती है। क्लाइंट उसे देखते हैं, तो कहते हैं कि चैंशू ने बोला था कि वो खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आएगा। और बोलते हैं कि उसने एक लड़की को भेजा तो हमें लेट डाउन किया। और बोलते हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना। तो आनंद उससे बोलती है कि मैं आपसे अपॉलोजाइज करती हूँ और इसके लिए 3 ग्लास वाइन के पीऊंगी। और वो वाइन की 3 ग्लास पीती है, तो वैंग अपने असिस्टेंट को इशारा करता है, तो वो लोग उसे चेयर पर बिठाते हैं कि हम लोग प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं। वो उसे वाइन पिलाते जाते हैं, तो आनंद ड्रंक होने लगती है। और वो बार बार चैंशू को टेक्स्ट कर रही थी कि तुम यहाँ आओ। और जैसे वो ड्रंक होती है, तो वैंग उसे बुली करने लगते हैं। आनंद बोलती है कि मैं चैंशू की वाइफ हूँ, अगर उसे पता चला तो तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। असिस्टेंट वैंग से कहते हैं कि आप ऐसा ना करें वरना आप बर्बाद हो जाएंगे। मगर वैंग उसे कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, तो उसका असिस्टेंट दरवाजा बंद करके चला जाता है। वैंग उसे बुली करने लगते हैं, तो आनंद उसके सर पर बॉटल मारती है। तो जब देखती है कि उसके सर से ब्लड निकल रहा है, तो वो वहाँ से भाग जाती है। वैंग के लोग अंदर आते हैं, तो वो बोलते हैं कि उस लड़की को ढूंढो। आनंद बाहर जाती है, तो चैंशू को वॉइस कॉल करती है कि अगर तुम मुझे बचाने न आए तो मेरे पास कभी ना आना। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि चैंशू जा रहा था कि उसे कॉल आती है कि पेंडेंट मिस एन का है। तो वो सोचता है कि इसका मतलब ये कि वो पेंडेंट आनंद का था। तभी वो अपना फोन चेक करते हैं, तो उसके काउंटलेस मैसेज देखते हैं, तो उसकी हेल्प के लिए चला जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि आनंद जागती है, तो मिस्टर और मिसेस चैन उसके पास है। आनंद उससे पूछती है कि मेरे साथ क्या हुआ। मिसेस चैन उससे बोलती है कि मिस्टर वैंग ने तुम्हें बुली किया, मगर तुम फिक्र न करो, मॉम ने उसे लेसन सिखाया है और उसे बैंकरप्ट कर दिया। और फिर वो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो, मेरी डॉटर इन लॉ तुम ही रहोगी। आनंद को उनकी बात समझ नहीं आती, तो पूछती है कि इसका क्या मतलब। तभी चैंशू और ऐशू अंदर आते हैं, तो वो समझ नहीं पाती कि ऐशू यहाँ कैसे आई। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि ऐशू न्यूज सुनती है कि चैन ग्रुप का प्रेसिडेंट चैंशू बन गया है। तो वो सोचती है कि मैंने अपने हाथों से सब कुछ गवा दिया, और बोलती है कि मुझे अपनी सीट वापस लेनी है। और चैंशू भागता हुआ आनंद की हेल्प के लिए कंपनी आ रहा था कि वो ऐशू से टकराता है। तभी वो उसके गले में पेंडेंट देखते हैं, तो पूछते हैं कि क्या इस पेंडेंट की ऑनर तुम हो। तो वो हाँ बोलती है। चैंशू आंशू को लेकर घर आ जाता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, आंशू आनंद से कहती है कि तुमने मुझे रिप्लेस किया और चैंशू से शादी कर ली, और बोलती है कि मैं अपनी जगह वापस लेने आई हूँ। मिसेस चैन आनंद से कहती है कि तुम रेस्ट करो।
और फिर हम देखते हैं कि ऐशु मिसेस चैन को चाय देती है तो वो बोलती है कि मेरी डॉटर इन लॉ सिर्फ आनंद है तो मैं उसी के हाथ की चाय पीऊंगी। ऐशु चैनशु की तरफ देखती है मगर वो मजे से फोन में बिजी था और उनकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। मिस्टर चैन कहते हैं कि तुमने बोला कि आनंद तुम्हें फोर्स किया कि तुम एंगेजमेंट तोड़ दो और उसने चैनशु से कुछ शादी की। वो हाँ बोलती है तो मिसेस चैन गुस्से में आती है। वो बोलती है कि वो ऐसी लड़की नहीं। तो ऐशु सोचती है कि अगर मुझे एविडेंस मिल जाए कि आनंद की रेपुटेशन अच्छी नहीं तो मैं इसे यहाँ से निकाल दूंगी और चैनशु से शादी खुद करूंगी। मगर मिस्टर और मिसेस चैन से बोलती है कि मेरी सिस्टर बीमार है तो मैं उसकी केयर करने आई हूँ और बोलती है कि चैनशु को मैं एडमायर करती हूँ और मेरी कोई इंटेंशन नहीं कि मैं अपनी सिस्टर की जगह लूँ। मिसेस चैन से कहती है कि ओके अगर ऐसी बात है तो तुम चैनशु को ब्रदर इन लॉ बुलाया करो। और जब वो देखती है कि चैनशु किसी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो उसका हाथ पकड़ के कहती है कि तुम इस सब में बोल क्यों नहीं रहे और बोलती है कि अगर तुमने आनंद को छोड़ा तो तुम्हें अपने सारे शेयर्स उसके नाम ट्रांसफर करना पड़ेंगे और बोलती है कि तुम हमारे घर को छोड़कर चले जाओगे। और चैनशु को अभी कंफर्म नहीं था कि पेंडेंट किसका है तो वो जान छुड़ाने को बोलते हैं कि मुझे कंपनी में काम है तो मैं वहाँ जा रहा हूँ और वापिस आऊंगा तो बात करेंगे। दोनों पेरेंट्स भी चले जाते हैं तो ऐशु गुस्से में आती है कि कोई भी उसे लाइक नहीं करता और वो रूम में जाती है तो आनंद की मॉम की ज्वेलरी निकालती है तो बोलती है कि ये सब कुछ अब से मेरा है। और वहाँ वो उसकी मॉम का परफ्यूम देखती है तो खुद पर स्प्रे करती है और एक नेकलेस पहन लेती है। मिसेस चैन आनंद के रूम में जाती है तो उसे कुछ फाइल्स देती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि चैनशु तुम्हें डिवोर्स देने वाला है तो मैं अपने 50% शेयर तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर रही हूँ और बोलती है कि मेरी जितनी प्रॉपर्टी है मैं सब तुम्हें दे रही हूँ। आनंद बोलती है कि मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं और चैनशु घर आता है तो ऐशु उसे रोक लेती है और पूछती है कि देखो मैं कैसे लग रही हूँ। चैनशु से बोलते है कि तुम्हारे पास से बहुत बुरी स्मेल आ रही है और बोलते है कि जाकर चेंज करो और सोचते है कि ये लड़की वो नहीं, इसके पास से वैसी स्मेल नहीं आ रही। और जैसे वो रूम में जाता है तो मॉम उसे देखकर गुस्से में आती है और जाते वो उसे हिच करती है। चैनशु अपने बेड पर जाने लगते हैं तो आनंद उसे हिच करके नीचे गिराती है और बोलती है कि तुम जाकर सोफे पर सो। चैनशु से बोलते हैं कि ये मेरा घर है और जहाँ जहाँ सो सकता हूँ और फिर से वो बेड पर आने लगते हैं तो आनंद उसे हिच करने लगती है तो वो उसका पाँव पकड़ लेते हैं। आनंद कहती है कि जब तक ऐशु यहाँ से नहीं जाती तुम मेरे रूम में नहीं आ सकती। वो पूछता है कि क्या तुम जेलस हो रही हो तो वो हाँ बोलती है। और फिर हम देखते हैं कि ऐशु आनंद को जेलस करना चाहती थी तो उसे अपना नेकलेस दिखाती है तो बोलती है कि चैनशु ने ये नेकलेस मेरे लिए 50 मिलियन में खरीदा और देखो वो मेरी कितनी केयर करता है। आनंद उसे बोलती है कि चाहे कुछ भी हो तुम हो तो एक मिस्ट्रेस। ऐशु से कहती है कि तुम ये ना भूलो कि तुम्हारी रेपुटेशन खराब है और बोलती है कि तुमने 3 साल पहले क्या किया तुम वो बात भूल गई और अगर चैनशु को इस बारे में पता चले तो वो तुम्हें डिवोर्स दे देगा। और बोलती है कि अगर अपनी इज्जत बचाना चाहती हो तो इससे पहले कि मैं तुम्हारी पोल खोलूं तुम खुद डिवोर्स लेकर यहाँ से चले जाओ। आनंद कुछ नहीं बोलती तो ऐशु सोचती है कि ये स्टूपिड है, ये तो जानती ही नहीं कि चैनशु उसी लड़की से मोहब्बत करता है जिसका ये पेंडेंट है, मगर मैं इसे इस बात तक पहुँचने नहीं दूंगी। और रात को आनंद आशु की बातों को याद करती है तो सैड हो रही थी। पेरेंट्स उसे देख लेते हैं तो मिसेस चैन कहती है कि तुम्हारे बेटे के कारण ये इतनी सैड है और वो दोनों प्लान करते हैं कि उसे खुश करते हैं तो वो उसके लिए ऑनलाइन बैग और बहुत सी ड्रेसेस मंगवाते हैं। और जैसे ड्रेसेस वहाँ आती हैं तो मॉम उसे कहती है कि ये सब तुम्हारे लिए है, ऐशु कभी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती और फिर से प्यार से बोलती है कि तुम रूम में जाकर रेस्ट करो। तभी ऐशु चैनशु को वहाँ लाती है और वो बहुत ड्रंक था। ऐशु कहती है कि ये एक ही बात बोल रहा था कि ये आनंद को पसंद नहीं करता और उसे डिवोर्स देना चाहता है। आनंद को गुस्सा आता है तो चैनशु को हिट करके सोफे पर गिराती है। ऐशु से कहती है कि तुम इतनी रूड क्यों हो रही हो और ये तुम्हें लाइक नहीं करता तो क्या तुम इसे फोर्स करोगी। मिसेस चैन कहती है कि मेरा बेटा सिर्फ आनंद को पसंद करता है। मिस्टर चैन कहते हैं कि क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें यही सिखाया है कि तुम मैरिड लड़के को ट्रैप कर रही हो। तो मॉम भी उससे कहती है कि तुम बहुत बुरी लड़की हो, तुम अपनी ही सिस्टर का घर खराब कर रही हो। मिस्टर चैन कहते हैं कि तुम यहाँ से कूद जाओगी या फिर मैं गार्ड्स को बुलाऊं। तो आंशु वहाँ से चली जाती है। आनंद जाने लगती है तो चैनशु उसे होल्ड कर लेते हैं और बोलते हैं कि मुझे छोड़कर ना जाओ। वो उसे दूर करती है और बोलती है कि कल सारे हिसाब बराबर करेंगे। और नेक्स्ट मॉर्निंग चैनशु जागते हैं तो मॉम डैड उसके पास खड़े थे। तो चैनशु पूछते हैं कि मुझे क्या हुआ। मॉम उसे कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि कल रात तुम घर कैसे आए। वो याद करते हैं कि वो ऐशु के साथ घर आया और वो बहुत ड्रंक था। उसे आनंद की फिक्र होती है तो बोलते हैं कि वो कहाँ है। मॉम उसे कहती है कि वो तो घर छोड़कर चली गई।
तो चैनशु भागता चला जाता है। मिस्टर चैन कहते हैं कि वो तो कंपनी गई है तो तुमने झूठ क्यों बोला। मिसेस चैन कहती है कि अगर उसे पता चले कि उसकी वाइफ घर छोड़कर चली गई तो ही उसे पता चलेगा कि वो उसे पसंद करता है। और चैनशु को पता चल जाता है कि वो कंपनी गई है तो वो भागता वहाँ जाता है। अंशु उसे देखती है तो भागकर उसे हाँक करने लगती है, मगर चैनशु पीछे हो जाता है। अंशु नीचे गिरती है तो ब्लेम करती है कि तुमने मुझे होल्ड क्यों नहीं किया। तो चैनशु बोलता है कि मुझे लगा कि तुम मुझे हिट करने वाली हो। अंशु अपने पैंट दिखाकर कहती है कि तुम्हें याद है कि 3 साल पहले तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल हो। चैनशु उसका पैंट ले लेते हैं तो बोलते हैं कि मैंने जो प्रॉमिस किया था उसे पूरा करूंगा। और जब वो अपने ऑफिस जाते हैं तो उसका आदमी उसे कॉल करते हैं कि मुझे उस पैनेट के बारे में पता चल गया, और बताता है कि पैनेट चैंग फैमिली से बिलोंग करता है, और बताता है कि वो रिचेस्ट फैमिली है और उनकी एक ही बेटी थी। उसने घर से भागकर एक पुअर से शादी कर ली, मगर उसका हस्बैंड उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करता था। मगर जैसे ही मिस चैंग की बेटी का जन्म हुआ तो उसकी डेथ हो गई, और बोलते हैं कि उसकी डेथ होते ही उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, और बताते हैं कि मिस चैंग की बेटी का नाम आनंद है। और जैसे अंशु का जन्म हुआ तो उसके पेरेंट्स ने जो कुछ आनंद का था वो सब अंशु को दे दिया, और सारी फैमिली मिलकर उसे दिन रात टॉर्चर कर दी। और बताते हैं कि अंशु ने अपनी सिस्टर को फोर्स किया कि वो तुमसे शादी करे, और बोलते हैं कि तुमसे शादी करके उसकी लाइफ इजी हो सकती है तो तुम उसकी बहुत केयर करना। वो फोन बंद करते हैं तो चैनशु खुश होने लगते हैं क्योंकि वो आनंद को पसंद करने लगा था, और वो अभी तक कंफ्यूज था कि वो उसे छोड़ नहीं सकता। तभी आनंद वहाँ आती है तो वो उसे बोलती है कि मैं डिवोर्स नहीं लूंगी और अपनी जगह अंशु को कभी नहीं दूंगी। चैनशु उसे अपनी सीट पर बिठाता है तो उसके शोल्डर दबाने लगते हैं। आनंद उसे कहती है कि तुमने तो बोला था कि शादी एक केज होती है, तो तुम मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो। और बोलती है कि क्या तुम चैनशु हो या फिर कोई और। तो चैनशु उसे बताता है कि 3 साल पहले किस तरह उसके भाई ने उसे फ्रेम किया, और बताता है कि मैं उस लड़की के रिस्पॉन्सिबल था और उसी से मोहब्बत करता था। और वो उसे उसका पेंडेंट दिखाते हैं और बताते हैं कि मुझे नहीं पता था कि वो लड़की तुम हो। आनंद हैरान होती है और फिर उससे कहती है कि अगर वो लड़की कोई और होती तो क्या तुम मुझे डिवोर्स दे देते। तो चैनशु से बोलते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था तो मैं उस लड़की को कॉम्पनसेशन दे देता, मगर तुम्हें डिवोर्स नहीं देता। और फिर भी उसे बताता है कि पेंडेंट का पता करवाते मुझे पता चला कि तुम्हारी मॉम चैंग फैमिली की इकलौती बेटी थी, और बताता है कि मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को इन्फॉर्म कर दिया है, वो तुमसे मिलने आ रहा है। और कंपनी में हर किसी को पता चल जाता है कि आनंद मिस्टर चैंग की बेटी है, तो सब लोग खुश हो जाते हैं कि प्रेसिडेंट की वाइफ इतने रिच मैन की नाती है। एक लड़की कहती है कि प्रेसिडेंट एक प्ले बॉय था और वो तो शादी के नाम से नफरत करता था, और आप देखो कि अपनी वाइफ के आगे पीछे घूम रहा है। अंशु उनकी बातें सुनती है तो कहती है कि तुम लोग काम करो वरना मैं सबको जॉब से निकाल दूंगी। तो एक लड़की उसे कहती है कि प्रेसिडेंट ने तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया तो तुम कंपनी नहीं आ सकती। लास्ट सीन में देखते हैं कि आनंद चैनशु के साथ जा रही थी और वो बहुत खुश हो रही थी कि उसका ग्रैंडपा उसके घर आ रहा है तो वो उनके साथ डिनर करेगी। तो चैनशु बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, और उन दोनों के बीच में सब कुछ सेटल हो जाता है। मगर अंशु उनकी बातें सुनती है तो जेलस हो रही थी और उसके हाथ कुछ नहीं आता। इस सीन के साथ ही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।